राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने सदस्यता अभियान के दौरान कहा कि पार्टी को भरोसा है कि जाति जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही कराएंगे, दूसरा कोई नहीं करा सकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर, जो उत्तर प्रदेश के पंचायत और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र भी हैं, उन्होंने आज जिला मुख्यालय पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी को भरोसा है कि जातीय जनगणना पीएम मोदी ही करा सकते हैं। राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब से उदय हुई है तब से जातीय जनगणना की बात कर रही है। जिन लोगों के जुबान पर जातीय जनगणना का जो शब्द नहीं आया, देश की जनता ने जब इनको सत्ता से बाहर कर दिया तो सत्ता पाने के लिए व्याकुल हुए। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, ये सिर्फ जातीय जनगणना सत्ता पाने के लिए बोल रहे हैं। वास्तव में यह जातीय जनगणना कराना चाहते तो कांग्रेस पार्टी ने 2011 की जातीय जनगणना को क्यों रद्द की थी। टोकरी में रखा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भरोसा है कि कोई जातीय जनगणना कराएगा तो वो पीएम मोदी कराएंगे, दूसरा कोई नहीं करा सकता। किस तरह का ये कार्यक्रम है? आज आप लोग पूरा भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं आपके पार्टी के, क्या है? भारतीय समाज पार्टी का जिला स्तरीय बैठक आज कंपनी बाग में बुलाया गया था, जिसमें हमारे बलिया जिले के सम्मानित कार्यकर्ता साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ इस बलिया जिले के संगठन प्रभारी श्री फागू सिंह जी भी मौजूद हैं। इस बलिया के नवनिर्वाचित वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री सुग्रीव राजभर जी उपस्थित हैं और हमारे इस बलिया जिले में ऐतिहासिक पहली बार रसड़ से जिला चेयरमैन बने हमारे अजय राजभर जी भी हैं मौजूद, और हमारे सभी जिला के और ब्लॉक और विधानसभा के हमारे सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। आज इनकी समीक्षा किया जा रहा है कि जो पूर्व में हम लोगों ने काम दिया था संगठन बनाने के लिए, संगठन में जोड़ने के लिए, तो जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था उसी सदस्यता अभियान में कितने कार्यकर्ता नए आए, कितने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिली हैं, उसकी समीक्षा किया जाएगा और आज कुछ कार्यकर्ताओं की घोषणा की जाएगी। जो हमारे नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बने हैं श्री सुग्रीव राजभर जी, उनके नेतृत्व में आज यहाँ कुछ पदाधिकारियों को घोषणा भी किया जाएगा और आगे की रणनीति यहीं से तैयार किया जाएगा कि जो आगामी जिला पंचायत 2026 के आने वाले हैं उसमें और 2027 के जो विधानसभा के चुनाव आने हैं उसमें तमाम कार्यकर्ताओं को विभिन्न इलाकों में जिम्मेदारी देकर के आगे की रणनीति बना करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने का योजना बनाया जाएगा। जातीय जनगणना को लेकर आपका दल का रुख क्या है, क्योंकि मोदी सरकार इस मामले पर खामोश है, इसके बावजूद भी आपका दल क्या इस गठबंधन में रहेगा, फिर इसकी लड़ाई कैसे लड़ेगी? देखिए, भारतीय समाज पार्टी जब से उदय हुई तब से जातीय जनगणना की बात कर रही है, लेकिन जिन लोगों को जातीय जनगणना के ज शब्द जुबान पर नहीं आया उनको देश की जनता ने 50 साल मौका दिया। उनके जुबान पर जातीय जनगणना का ज शब्द नहीं आया, जब देश की जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया तो सत्ता पाने के लिए व्याकुल हुए हैं, चाहे वो श्री राहुल गांधी हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हो। ये सिर्फ जातीय जनगणना सत्ता पाने के लिए बोल रहे हैं। वास्तव में अगर जातीय जनगणना कराना चाहते तो 2011 की जातीय जनगणना कांग्रेस पार्टी ने क्यों रद्दी की टोकरी में रखा, उसको उजागर कर दिया होता। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए जो मंडल कमीशन में 27% आरक्षण मिला हुआ है उसको लागू कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये जाति जनगणना का जो झूठा वादा करके सिर्फ वोट लेने की फिराक में लगे हुए श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव सत्ता पाने के लिए वो सत्ता पाते हैं तो इसको नहीं याद करते हैं, जैसे ही सत्ता से बाहर जाते हैं इनको याद आती है। मुझे लगता है ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भरोसा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भरोसा है, अगर जातीय जनगणना कोई कराएगा तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कराएंगे, दूसरा कोई नहीं कराएगा। अरुण जी, आप गठबंधन में थे अखिलेश यादव के साथ, तब आपने जनगणना की बात क्यों नहीं की? आपने किसी मंच पर आपने सुना ही नहीं। बलिया का मंच लगा हो, चाहे आजमगढ़ का मंच लगा, पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जहां भी मंच लगा हो, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जातीय जनगणना की बात किया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात किया, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने की बात किया। क्यों? अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो पिछड़े वर्ग में, दलित वर्ग में जो कमजोर हैं, जिनके बेटा बेटी जो मजबूत पिछड़े वर्ग में है, दलित वर्ग में जिनके IAS, IPS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन गए हैं, उनको आरक्षण देने की अब जरूरत क्या है? जब देश के संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया, तो जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें
उन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दबे हुए हैं, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। तो मजबूत को आरक्षण दिलाने के लिए भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, ये सभी लोग भारत बंद का आह्वान किए। इसका मतलब अमीरों के साथ खड़े हो रहे हैं और भारतीय समाज पार्टी गरीबों के साथ खड़ी हो रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी गरीबों के साथ खड़ा होकर के इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लागू हुआ, भाजपा सरकार कहीं न कहीं इस मामले का विरोध करती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? कहीं विरोध नहीं हो रहा है। अभी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां तो लागू करने की बात हो रही है। कहाँ विरोध हो रहा है? विरोध कौन कर रहा है? जो मजबूत है दलित वर्ग में, वो नहीं चाहता है कि गरीब दलित को आरक्षण मिले। ये अमीर के साथ खड़े हुए लोग वो गरीबों का के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं और भारतीय समाज पार्टी पूरे देश के गरीबों के साथ न्याय कराने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देश के तमाम राज्यों में लागू करके उन गरीब कमजोरों को आरक्षण की लाभ दिया जाए, ताकि पूरे देश में जो बराबरी का अधिकार बाबा साहब ने दिया वो सबको मिल सके। जिस तरीके से बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, क्या कहेंगे उस निर्देश को? देखिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस की सरकारों में तमाम गरीब कमजोरों के जमीन पर झंडा लगा करके, टोपी लगा करके लोग कब्जा जमाए हुए थे, अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए थे। और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, साहस और आत्मबल होने की वजह से, उनके अंदर हिम्मत थी, तब उस गरीब का जमीन छुड़ाने के लिए उनके यहाँ बुलडोजर लेके गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब बुलडोजर का रुख 2027 में गोरखपुर की तरफ होगा। अरे जब 2027 में वो आएंगे तब ना उधर होगा रुख। काहे नहीं कन्नौज की तरफ नहीं होना चाहिए? क्या ये मैनपुरी की तरफ नहीं होना चाहिए? क्या अमेठी रायबरेली की तरफ नहीं होना चाहिए? ये पूर्वांचल के लोगों से नफरत करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पूर्वांचल को उस निगाह से देखे थे कि यही पूर्वांचल 4 घंटा बिजली पाता था, यही पूर्वांचल सड़क से बदहाल था, यही पूर्वांचल विश्वविद्यालय नहीं पाता था, यही पूर्वांचल तमाम चीजों से अंधकार में खड़ा था। लेकिन आज पूरे पूर्वांचल को देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मिलकर के पूरे पूर्वांचल को एक विकसित पूर्वांचल बनाने में लगे लेकिन हुए। इसी पूर्वांचल से आपके भाई साहब भी हार गए और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता रहे वो भी हार गए इस लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। अंधेरे में अगर बटेर पकड़ा जाए तो कुछ लोगों ने अंधेर में बटेर पकड़ करके बहबाई लूटना शुरू कर दिया। मतलब आप नहीं पकड़ पाए? और नहीं, ये झूठ के सहारे, छल के सहारे, बेईमानी के सहारे, अफवाह के सहारे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। चुनाव तो बीत गया, ना संविधान खत्म हुआ, ना आरक्षण खत्म हुआ, ना लोकतंत्र खत्म हुआ। हाँ, जनता जय करती है, पराजय करती है। अगर जनता ने हमें पराजय दिया तो हमने सहज स्वीकार किया, लेकिन हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके सुख दुख में काम कर रहे हैं। और हमारी एक योजना है, पूरे उत्तर प्रदेश में 207 योजनाओं को हम सीधे गांव में पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और जीरो पॉवर्टी योजना को हम गांव में लेके आना चाहते हैं, जिससे कि हर एक गांव के विकास में हमारी सरकार विकास का रास्ता खोल सके। इसीलिए जिस तरीके से देखा जाए कि आप भी सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है। अंधेरे में अगर बटेर पकड़ा जाए तो कुछ लोगों ने अंधेर में बटेर पकड़ करके बहबाई लूटना शुरू कर दिया। मतलब आप नहीं पकड़ पाए? और नहीं, ये झूठ के सहारे, छल के सहारे, बेईमानी के सहारे, अफवाह के सहारे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। चुनाव तो बीत गया, ना संविधान खत्म हुआ, ना आरक्षण खत्म हुआ, ना लोकतंत्र खत्म हुआ। हाँ, जनता जय करती है, पराजय करती है। अगर जनता ने हमें पराजय दिया तो हमने सहज स्वीकार किया, लेकिन हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके सुख दुख में काम कर रहे हैं। और हमारी एक योजना है, पूरे उत्तर प्रदेश में 207 योजनाओं को हम सीधे गांव में पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और जीरो पॉवर्टी योजना को हम गांव में लेके आना चाहते हैं, जिससे कि हर एक गांव के विकास में हमारी सरकार विकास का रास्ता खोल सके। इसीलिए जिस तरीके से देखा जाए कि आप भी सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, क्या 2027 में रिजल्ट क्या होने वाला? जिस तरीके से सपा लगातार दावा कर रही है कि 27 में सपा की सरकार बनने जा रही है, क्या सपा क्या 27 में हाल होने वाला? विपक्ष के लोग 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 हारे, क्या दावा करेंगे? हारने वाले दावा करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन सरकार किसने बनाया? 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनाई। 2022 में 19 में भी बीजेपी की सरकार बनी, केंद्र में सरकार गठबंधन की बनी, फिर 2022 में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, फिर 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। कहाँ हारे?
जनता ने तो चुना प्रधानमंत्री ना, किसका चुना? एनडीए का चुना। तो ये जो लोग सपना देख रहे हैं, ये सपना देखना बंद करें। तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार एनडीए की ही बनेगी और उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बड़ी भूमिका होगी। अरुण जी, आप कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ कर काफी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन पदाधिकारी तो छोड़ के भाग रहे हैं। आरोप ये लगा है कि आप परिवारवाद पे चल रही है पार्टी। देखिए, कोई नहीं भाग रहा है। जिन लोगों के अंदर अभी उमेश सोनी जी आप कैसे रिजाइन करके, ऐसा है ना कि देखिए, सपा ज्वाइन दल कर रहे हैं। में जिन लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है वो चले जाते हैं। जो विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, जो पार्टी के सिद्धांतों पर चलते हैं, वो कभी नहीं टूटते हैं। स्वार्थ में आने वाले आते हैं जाते हैं, लेकिन जो विचारधारा पर रहता है वो अपना झंडा बुलंद करके रहता है। लेकिन पार्टी कोई बड़ा कार्यकर्ता तो अभी तक नहीं, पर परिवार के अलावा कोई दूसरा तो नहीं उभर के आया। ये सब कार्यकर्ता क्या दिखाई दे रहे हैं? किस पद पे हैं कार्यकर्ता? ये सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी। आपको पदाधिकारी, ये भारतीय समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ हजारों नेता तैयार हैं। ये सब ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर अरविंद राजभर, सब अरुण राजभर बन करके यहाँ सब बैठे हुए। नेताओं की कमी है हमारे यहाँ।